प्यारे भाई और बहनों, आज हम जड़ी बूटियों की श्रृंखला में आमल की कल्प का वर्णन कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही काम की चीज़ है कि आंवला के पंचांग का काढ़ा बना लें। पंचांग कहते हैं इसकी पत्ती, इसका फूल, इसकी छाल, इसकी जड़ की छाल और इसके फल, ये पांचों को लेकर के और इसका काढ़ा बना लें। काढ़ा बनाने का तरीका ये है कि आधी किलो पानी का अगर 125 ग्राम रह जाए पजर के, तो उसको छान करके लेना है। तो छान करके तो 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों का शमन करेगा ये। यानी इसको क्या करना है कि आपको डेली लेना है और 18 प्रकार के रोगों का शमन करेगा। लेकिन लगातार इसको, अगर किसी के कोई भी रोग हो, कुष्ठ रोग कैसा भी हो, साल भर तक ले इसको कम से कम। फिर दूसरी है इसकी आंवला की जड़ का चूर्ण भली प्रकार से तैयार कर लें, अथवा उसके मूल का छिलका निकाल कर उसे ही सुखाकर चूर्ण बना लें। तो इसके चूर्ण का मधु के साथ खाने से स्त्रियों का पैदर रोग से चावल के धोवन जैसा श्वेत पानी का स्राव होना, लिकोरिया नष्ट हो जाता है। यानी आंवला की जो जड़ होती है उसका छिलका निकाल करके चूर्ण बना लें और इसके चूर्ण को मधु के साथ खाने से, मधु यानी शहद के साथ खाने से लिकोरिया जो स्त्रियों को होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसको कम से कम आप 1 महीना लीजिए। फिर आंवले का जो वो चूर्ण है जो हमने बताया है, घी और मधु के साथ गूलर फल के बराबर परिणाम में नित्य प्रति खाएं। यानी इसको जो गूलर का फल होता है इतने वजन में इसको लेना चाहिए, मधु और घी के साथ 3 बार खाएं। इस प्रकार 6 महीने तक सेवन करने से फलस्वरूप दुस्साध महाकुष्ठ भी दूर हो जाता है। यानी इसमें 6 महीने की बात दे रखी है, लेकिन मैं फिर भी आपको 8 महीना यानी 1 साल की कह रहा हूँ। 1 साल लीजिए आप। यानी आंवले का जो चूर्ण है, पंचांग का चूर्ण और इसकी जड़ का चूर्ण, इसकी जड़ का चूर्ण लेंगे तो ये लिकोरिया ख़त्म करेगा मधु के साथ। और अगर आंवले के चूर्ण को मधु और घी के साथ, यानी फल का जो चूर्ण है इसको अगर गूलर के बराबर लेंगे और 3 बार लेंगे घी और मधु के साथ, तो 6 महीने तक सेवन करने से कितना भी प्रकार का चर्म रोग हो वो दूर हो जाएगा। ये बिल्कुल गारंटेड और पक्की बात है। लेकिन आप इसमें एक ही बात मैं आपको बता रहा हूँ, पेट साफ करने की आप दवा अलग से लेते रहें जिससे आपका पेट साफ होता रहे। अच्छा, फिर है साहब, चिकनाई आप इसमें बिल्कुल मत खाइए। चिकनाई बिल्कुल इसमें मना है, चिकनाई मत लीजिए तो बिल्कुल आप सही हो जाओगे। इसके सेवन से नाखून, दांत, केश नवीनता को प्राप्त हो जाते हैं। इसके चूर्ण को तेल में पकाकर शरीर पर मालिश करने से कंडो यानी छाजन, दाद, खाज, खुजली, कुष्ठ रोग निर्मूल हो जाते हैं, यानी समूल नष्ट हो जाते हैं। इसके चूर्ण को गौमूत्र के साथ पान करने से शत ज्वर यानी किसी प्रकार का जो ज्वर है, बुखार है, वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये आंवले की जो मैं बता रहा हूँ, ये आंवला, एक ही आंवला कितने प्रकार का काम आ रहा है, ये है। फिर इसका प्रयोग आप पुनर्नवा, जिसको सांठी बोलते हैं हम लोग, उसके रस में ये बात रोगों में काम करता है, यानी गठियावा में। अच्छा, दूसरी बात, एक होता है कूष्मांड, सफ़ेद कोयडा, जिसको आप पेठे की मिठाई बनती है उसके रस में लेने से उदर रोग दूर होते हैं। और हरड़, बहेड़ा, आंवला के काढ़े के साथ पान करने से रक्तपित्त, एक प्रकार का रक्तपित्त यानी जो एक प्रकार का जो खून खराब हो जाता है उसको ये नष्ट कर देता है। और यानी बचा यानी कुलीजन के साथ खाना बलवर्धक होता है। तो भाई और बहनों, ये मैंने त्रिफला के गुण बताए हैं। इसको अगर आप लेते हैं तो ये बहुत ही सरल और सस्ता उपाय है। और आंवले सभी जगह मिल जाते हैं और पेड़ भी सभी जगह मिल जाते हैं। तो इसका उपयोग करिए, यानी आंवला कल्प बोलते हैं इसको। तो बस इसी के साथ मैं प्रणाम करता हूँ।